जय शनिदेव। मैं इंदौर के प्राचीनतम श्री शनि मंदिर जूनी इंदौर से सविता तिवारी मंदिर के बारे में श्री शनिदेव की महिमा बता रही हूँ कि यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है और ये जो मंदिर है परमार कालीन मंदिर है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर नित्य बाबा की आरती सुबह 8 बजे और संध्या कालीन में 8 बजे होती है। और ये मंदिर विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है कि जहां बाबा की मूर्ति पर सिंदूर और वर्क का चोला चढ़ाया जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रख्यात मंदिर है। यह प्रतिमा किसी द्वारा स्थापित नहीं की गई है और इस मंदिर की जो प्रतिमा है ये स्वयंभू प्रतिमा है। यहाँ के जो गुरु महाराज हमारे गोपाल दास जी थे, ये हमारे पुरातन काल से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज यहाँ पर सेवा करते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह मंदिर की यह विशेषता है कि जो हमारे गुरु महाराज थे वो जन्मांध थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया, जो कि हमारे यहाँ मंदिर के अंदर ये कुआं है, यहाँ पर नित्य कर्म करते थे उनका नहाने धोने का और कपड़े धोने का। एक दिन उन्हें स्वप्न आया, साक्षात शनिदेव प्रकट हुए, दोनों की आपस में चर्चा हो रही थी और उन्होंने चर्चा में कहा कि भाई तुम यहाँ कपड़े धोते हो, तुम मुझे पहचानते हो? गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तब उन्होंने कहा शनिदेव जी ने कि मैं शनि महाराज हूँ। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को कैसे मान लूं। तत्पश्चात जब वह सुबह उठे, रात्रि में दोनों की चर्चा हुई और वो अंतर ध्यान हो गए। पर जब गुरु महाराज सुबह उठे तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो चमत्कार है। और यहाँ कुएं के पास में एक टीला बना हुआ था, वहां से शनिदेव को उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन अकेले के उनके बस की बात नहीं थी। तो आसपास के जितने भी लोग थे यहाँ पर, उनको उन्होंने बुलाया, उनकी मदद से उस प्रतिमा को निकाला और निकाल करके, और अभी हम ये राम मंदिर जो देख रहे हैं, जहाँ पर पूरा राम दरबार है, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित की गई विधि विधान से। लेकिन जब गुरु महाराज सुबह उठते हैं तो वापस देखते हैं कि शनिदेव साक्षात यहाँ आकर के प्रकट हो गए। स्वयंभू है, इसीलिए इनको स्वयंभू भी कहा गया है। और आज अपन देखते हैं कि शनि मंदिर में ये प्रतिमा जहाँ पर स्थापित है, तब से लेकर के आज दिन तक ये प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। हम देखते हैं कि हर शनिवार को यहाँ पर चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ पर भक्तों की तादाद लगी रहती है। और